इस हरे काढ़े से हम शरीर के निचले हिस्से से डालकर किस तरह गर्भ धारण में मदद कर सकते हैं, किस तरह महिलाएं गर्भ धारण कर सकती है, आज हम बताएंगे। इस हरे काढ़े में हमने क्या लिया, इस बोतल को हमने हरे बोतल को किस तरह से इस्तेमाल किया, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और किस तरह महिलाओं के शरीर की बनावट होती है, गर्भ धारण में प्रॉब्लम क्यों आती है और किस तरह आप उसको दूर कर सकते हैं, ये आज हमारा विषय रहेगा। तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो शरीर की बनावट है हमारे गर्भाशय की, यहाँ पे हमारा हो जाता है ओवरी, और ओवरी दोनों तरफ की ओवरी से ये कनेक्ट हो जाते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। समटाइम्स क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब की साइज जो होती है वो मेनली 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन कई बार महिलाओं में ये पाइप जो है ये बहुत पतली हो जाती है किसी कारणवश, या तो उनकी शुरू से पतली होती है या पतली हो जाती है, या फिर इनमें मुड़ाव आ जाता है, ये किसी वजह से इस तरह से अगर कर्व से मुड़ गई, इस तरह से मुड़ गई, जैसे हम कर्व बनाते हैं तो ऐसे मुड़ाव आ गया, यानी इनमें ब्लॉकेज आ गई, तो हम कहते हैं कि ट्यूब हमारा ब्लॉक हो गया। तो उस कारण से भी गर्भधारण में समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब स्पर्म हमारे तैयार होकर आता है हमारी बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन ओवल्यूशन का प्रोसेस जो होता है तो फैलोपियन ट्यूब के सहारे ही जो है वो यहाँ हमारे पूरा प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन का। तो अगर इसी में आ जाती है प्रॉब्लम तो गर्भधारण में महिलाओं को समस्या आ जाती है। अब आप इससे कैसे निजात कैसे मालें, कैसे पता चलेगा आपको कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर टेम्पररी प्रॉब्लम आई है ओवरी की, फैलोपियन ट्यूब की, तब तो आप उसको रास्ते कई हैं, लेकिन परमानेंट अगर स्त्री में बांझपन आ गया, कैसे पता करें कि हमें बांझपन है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ये है हमारे पास लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को क्या किया हमने, एक लहसुन की कली को इस तरह से छील लिया। लहसुन की कली को छीलने के बाद महिलाओं के योनि में इस तरह से आपने उसको इंसर्ट कर देंगी, महिलाएं खुद से इंसर्ट कर लेंगी, योनि में डाल लेंगी। 24 घंटे तक वो योनि में पड़ा रहेगा। अगर महिलाओं के मुख से लहसुन की स्मेल आने लग जाए तो इसका मतलब है कि महिला में बांझपन बिल्कुल भी नहीं है और वो गर्भ धारण करने के लिए बिल्कुल फिट है। इसका मतलब वो टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम आई है जिसको हम क्योर किया जा सकता है। किस तरह से करेंगे बताएंगे हम। पुरुषों में अगर बांझपन है, पुरुष के स्पर्म में काउंट कम है या उनका एक्टिव नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। अंक ले लेंगे हम, भीगे हुए मूंग के दाने ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पुरुष को कहेंगे थोड़ा सा उसमें अपने जो है यूरिन को, पेशाब को डाल दें। अगर उसके बाद भी उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, इट मीन्स पुरुष जो है उसमें कोई बांझपन के लक्षण नहीं है, वो महिलाओं को गर्भधारण में हेल्प कर सकता है। तो ये तो रही हमारी, आप अपने बांझपन के चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल फिट है सब कुछ। अब हम किस तरह से क्या करेंगे, हमारे पास है नीम की पत्तियां। हमने ये नीम की पत्तियां ले ली है और इसको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस नीम की पत्तियों को हम हरे बोतल में डालकर रख देंगे। हरे बोतल में डालने के बाद इसको हम 24 घंटे के लिए सूर्य के किरणों में डाल देंगे। सूर्य की किरणों का मतलब है कि आप इसको सूर्योदय के समय डालेंगे और सूर्यास्त के समय इसको आप हटा लेंगे। अब ये पानी बिल्कुल औषधीय गुणों से भरपूर हो गया। इसी पानी को हमने इसमें पहले से बना के तैयार कर रखा है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एनीमा पॉट है। ये एनीमा पॉट में हमने क्या किया कि इस पानी को डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने। अब क्या करें, ये रहा हमारा पूरा एनीमा पॉट, जिससे महिला हो या पुरुष, हम यहाँ महिलाओं के योनि की बात कर रहे हैं, तो ये एनीमा पॉट से ये हमारा कैथेटर जुड़ा हुआ है। इसमें हम ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयलिंग करने के बाद हम थोड़ी सी जब इसमें ग्रेजिंग कर लेंगे, थोड़ा सा एनस में, गुदा मार्ग में हम तेल को लगा देंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास महिला मित्र हैं उनको हम इस तरह से इस पोजीशन में लाके रख देंगे। ध्यान रहे ये पोजीशन है हमारा, गुदा मार्ग में थोड़ा सा ऑयल हमने लगा दिया, थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें लगा दिया। अब हम इस तरह से इसको इंसर्ट कर देंगे। पिछली बार जब वीडियो में लोगों ने पूछा कि लगाना कहाँ है, योनि मार्ग यानी एनस जो पार्ट है जहाँ से आप के जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं वहाँ लगाना होता है। आपने इसको लगा दिया, पूरा का पूरा अंदर आपने कर दिया। अब ये जब हमारा शुरू हो जाएगा, ये सारा का सारा ये पानी हमने कम लिया है, अदरवाइज ये 1 से 1.5 लीटर पानी आपने लेना है। ये 1 से 1.5 लीटर पानी रहेगा और आपने इसमें देना शुरू कर दिया। अब ये पूरे पानी जब खत्म हो जाएगी, आपने इसको हटा दिया। ये लॉकिंग सिस्टम इसमें लगी रहती है, यहाँ से आपने ऑन कर दिया, ये चलना शुरू हो जाएगा, पानी इसमें अपने आप आ जाएगा। इसको आपने बंद कर दिया, ये लॉक हो गया, ये बंद हो गया। और एनीमा को घर में लिया जा सकता है अपने आप भी। आपने ये प्रोसेस कर लिया।
अब इसी पोजीशन में पेशेंट को मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है, क्योंकि पानी जाते ही उनमें प्रेशर बने रहेगा आंतों में, तो उनको मोशन की इच्छा होगी, बट मैक्सिमम जितना हम 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट जितना हम होल्ड करा सकते हैं उनको होल्ड कराएंगे और कहेंगे कि धीरे धीरे वो अपने हाथों को इस तरह से पेटों पर फेरते रहे ताकि पानी का मूवमेंट जो है अंदर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से होता रहे। अब ये 5 से 10 मिनट का जितना होल्ड कर सकती हैं कराएंगे। इसके बाद इनको जब नहीं रुका जाएगा हम इनको वॉशरूम में भेज देंगे ताकि ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट हो। मिनिमम वो 5-7 मिनट वहाँ बैठेंगी, उसके बाद फिर इच्छा होगी वो फिर ले सकती हैं। इस तरह से तो ये हुआ प्रोसेस हमें लेने का। अब क्या करना है, मैक्सिमम होल्ड करनी है, ये चीज़ तो तैयार है। अब इस पानी में जो हमने इसको डाला, आप बीच बीच में इसकी जगह छाछ ले लेना है। छाछ इसलिए कि अगर कोई आपके अंदर इन्फेक्शन हो, यूट्रस में इन्फेक्शन आ गया हो जिसकी वजह से गर्भधारण में प्रॉब्लम हो, तो आप छाछ के एनीमा से अपने लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि आपके बाकी हरे काढ़े को वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ये प्रोसेस हो गया आपके। अब क्या करना है, जो महिलाएं गर्भधारण के लिए इच्छुक हैं, दूसरी पोजीशन ये भी है कि आप इस पोजीशन में आके अपने एनीमा पॉट को इस तरह से भी यूज़ करके एनीमा कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहेगा ऑयलिंग कंपलसरी है, अदरवाइज चमड़ी के छिलने का डर रहता है। अब जो महिलाएं गर्भधारण के लिए इच्छुक हैं उनको ये चाहिए कि ओवल्यूशन का पीरियड जो होता है वो हमारे पीरियड से 12वें दिन से लेके बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम से जो आपके फिजिकल रिलेशन बनेंगे तो आपके गर्भधारण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गर्भधारण जब करना चाह रहे हैं तब आपकी मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। बहुत मेंटल पीस अपना बना कर रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, रात को लेट तक नहीं सोना है और फास्ट फूड से दूरी बना के रखनी है। आज के टाइम में ये फास्ट फूड जो है ये इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा रोल निभा रहे हैं। फास्ट फूड से दूरी बना के रखिए। चॉकलेट, कॉफ़ी का परहेज मैक्सिमम करना है, क्योंकि बहुत पेशेंट आ रहे हैं इन दिनों जिनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से घर में आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं और अपने तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस हरे बोतल से अपना इलाज खुद कर लिया जो बहुत ही कारगर है। मैं लीना श्रीज्ञान, नई दिल्ली से, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस पे दिए गए नंबर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू।